13 and until now we have covered a list और उसके बाद फिर हम लोगों ने टपल पढ़ा था. टपल पढ़ने के बाद we actually move in with set and now we are going to look at dictionary. Can somebody see if the recording is on, because I don't see a tab here but I can see. Yes, on. Thank you for confirming. Okay, so let's first go and understand what a dictionary is basically. तो आ जाओ और देखते हैं यहाँ पे डिक्शनरी होता क्या है. तो डिक्शनरी यू हैव सीन राइट, ऐसे नॉर्मल डिक्शनरी देखे हो ना, हाँ कि ना? Yes. एटलीस्ट रिस्पॉन्ड या. तो डिक्शनरी में क्या होता है, एक ऐसे करके अपना वर्ड होता है और उसके बगल में ऐसे करके कोलन दे दिया जाता है और कोलन के बाद उसका अगर मीनिंग है तो नॉर्मल जो हम लोग डिक्शनरी देखते हैं बेसिकली उसमें मीनिंग्स होता है और कुछ कभी सेंटेंस बना होता है और कुछ उसमें एडजेक्टिव वगैरह कुछ है तो वैसे करके मेंशन कर देते हैं, राइट? यस और नो होता है ना? तो whenever you look for this particular thing you get all these information, right? Correct? Yes or no? Correct. तो ये जो पार्ट है ना, तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, जो वर्ड है फॉर विच वी आर लुकिंग, वर्ड या कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है? तो हम लोग बस कॉमन बात कर, तो ये जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड की. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड की. और ये जो पार्ट है जो हमारा आंसर है या जो भी है, दिस इज कॉल्ड योर वैल्यू. वैल्यू क्या बोलते हैं? वैल्यू. ठीक है. तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ की एंड वैल्यूज. की कीज उसमें रहेगा और वैल्यू रहेगा, ठीक है? तो इफ यू पीपल रिमेंबर, तो इन द लास्ट क्लास अगर हम ऐसे लिख रहे थे x इक्वल टू और सिर्फ सिंगल ब्रैकेट, एंड अगर मैं इसका टाइप करूं, सिर्फ टाइप चेक करूं, तो क्या मिल रहा था हमें? डिक्शनरी. डिक्ट. क्या नाम है डिक्शनरी क्लास का? डिक्शनरी. DICT, राइट? डिक्ट. ठीक है. तो अगर हमको एम्प्टी डिक्शनरी चेक करना है तो दिस इज वन ऑफ द वेज. अदर वे विल बी एक वाई ले लो और उसके अंदर उसका नाम कैसे क्या है, डिक्ट लिख दो ऐसे और दो गोल ब्रैकेट दे दो, राइट? ये भी दूसरा तरीका है, करेक्ट? यस. ओके. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इस तरह से हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं. तो चलो आओ देख लेते हैं पहले, आओ प्रोग्राम में कि एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनता है. तो लेट मी जस्ट ज़ूम दिस अ लिटिल. तो चलो हम लोग एक डिक्ट 1 बना देते हैं, डिक्ट 1, ठीक है? डिक्ट 1 मैंने नाम दे दिया है और बस एम्प्टी रखा है, ठीक है? और एक और बनाते हैं डिक्ट 2. डिक्ट 2 इक्वल टू और इसमें लिख देते हैं DICT डिक्ट और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है? और चलो प्रिंट करके देखते हैं दोनों को, ये दोनों का टाइप क्या है. तो TYPE टाइप, और अंदर में क्या दे देते हैं, डिक्ट 1 का नाम दे देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, एंड इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इज देयर एनी स्पेस और समथिंग? स्पेस है तो इंडेंटेशन का इशू होगा. लेट्स रिमूव दीज स्पेस फर्स्ट. तो ये हो गया. और डिक्ट 1 में देखो क्या टाइप देता है, और उसके बाद फिर हम लोग Ctrl+C करके फिर डिक्ट 2 को प्रिंट करेंगे, Ctrl+V और यहाँ पे डिक्ट 2, ठीक है? आ जाओ. तो प्रो 1 है, इसको राइट क्लिक करो, रन प्रो 1 कर दो. तो हियर इफ यू लुक एट, दोनों क्या दे रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर गिविंग एज डिक्शनरी, राइट? यस और नो? बोथ ऑफ देम गिविंग यस, राइट. डिक्शनरी. तो टाइप दोनों क्या है, तो बोथ ऑफ द वेज इज करेक्ट. ओके, अंडरस्टूड? यस. और कहाँ पे देखे हो कर्ली ब्रेसेस यूज होते हुए? सेट में. सेट में, करेक्ट. तो अगर इसके अंदर सिर्फ अगर हम ऐसे 5 लिख दे, कॉमा 7 लिख दे, कॉमा 8 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस व्हाट? तो अभी मेरा डिक्ट 1 क्या देगा? डिक्ट 1 विल गिव द टाइप एज सेट. देखो दे रहा है, यस, सेट दे रहा है. तो ये सेट देगा, ठीक है? तो हाउ कैन वी पुट एलिमेंट इन सच अ वे कि ये हमको डिक्शनरी दे, ठीक है? तो कभी भी देखो, अभी मैं तुम्हें समझा रहा था, तो डिक्शनरी में जनरली क्या होता है, एक वर्ड होता है, वर्ड के बाद क्या होता था, कोलन. क्या होता है? कोलन. क्या है? कोलन, ठीक है? तो कभी भी अगर आप इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है? तो अभी कब मान लो अभी आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मान लो किसी का नेम हमको लिखना है, ठीक है? तो मैं एक ऐसे ले लेता हूँ नेम. कभी भी हम नेम बुलाएंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं. तो यहाँ कोलन लिख दो और नेम में यहाँ पे डाल दो, चलो फैजान, ठीक है? मैंने ही फैजान डाल दिया. तो अभी तुम देखना इसका टाइप क्या होगा. अभी जो सेट आ रहा था ना, यहाँ पे सेट आ रहा था, तो अभी सिर्फ बीच में अगर कोलन लगा दिया, यानी ये फर्स्ट पार्ट इज द की. कोलन से पहले वाला क्या होता है? की.
की, और कोलन के बाद वाला जो है दैट इज कॉल्ड वैल्यू। वैल्यू। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक ही चीज डाला है, नेम के अंदर डाला है फैजान, ठीक है। तो पहले तो हम लोग टाइप देख लेते क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो इसे कोलन ऐड कर देने से ये क्या हो गया, देखो डिक्शनरी हो गया, यस और नो, ठीक है, यस यस। अंडरस्टूड। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डिक्शनरी हो गया। तो लाइक वाइज वी कैन ऐड मोर एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम उसमें चाहे तो हम और भी डाल सकते हैं, कॉमा, तो आपको सेकंड एलिमेंट डालने के लिए कॉमा, उसके बाद मान लो कि आपको डालना है यहाँ पे एज, ठीक है। तो I'm just putting in the age, तो मैं बस ऐसे रैंडमली एज डाल देता हूँ, चलो 21 डाल दिया मैंने। और इसके बाद फिर और क्या करना है, प्रोफेशन कर देते हैं, चलो प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने डाल दिया यहाँ पे इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग वैल्यू के अंदर अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप है, ये नंबर टाइप है, और ये भी स्ट्रिंग टाइप है, और हम लोग चाहे तो और बाकी सारा चीज भी डाल सकते हैं, करेक्ट, यस और नो, डाल सकते हैं ना। अभी तक तो ये कॉन्फिडेंस आ गया होना चाहिए कि वी कैन एक्चुअली क्रिएट एनीथिंग विद मल्टीपल सेट ऑफ डेटा, है ना। तो आओ देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले देख लेते हैं, डिक्शनरी होना चाहिए। तो यहाँ आओ, यहाँ देख लो, बिल्कुल डिक्शनरी है, देखो है कि नहीं है ना, ठीक है। तो अब डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी बना है दो चीजों से। अंटिल नाउ वट एवर वी वर लर्निंग, तो सारी चीज एक एक चीज से बन रही थी, राइट। चाहे टपल हो, टपल में एक एक एलिमेंट हो रहा था ना, हाँ कि ना। यस यस। चाहे तुम्हारा लिस्ट हो, लिस्ट में भी एक एक एलिमेंट हो रहा था, और उसके बाद चाहे तुम्हारा सेट हो, सेट में भी एक एक एलिमेंट था। तो वहां पे जब हम लोग आइटरेट करते थे तो हम लोग को मिल जाता था, राइट। बट यहाँ पे आइटरेट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, बाकी डिक्ट 2 की तो जरूरत है नहीं, तो अब हम लोग देख चुके हैं कि एम्प्टी सेट कैसे बनाया जाता है। तो विल जस्ट रिमूव दिस नाउ, ये हटा देते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं डिक्ट को हम लोग आइटरेट करके प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइटरेट करते हैं। तो आइटरेट करने का तरीका, फॉर आई इन डिक्ट 1, करेक्ट, यस और नो, कर सकते हैं ना, यस। हाँ। कर दिए। और अब कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल सा प्रिंट करते हैं, प्रिंट आई। अब प्रिंट आई में क्या प्रिंट कर रहा है, लो देखते हैं, क्या ये मेरा की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कर रहा है, या सिर्फ की को प्रिंट कर रहा है, या सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, क्या करता है वो देखते हैं। चलो आओ, तो यहाँ पे आ जाते हैं और उसको रन करके देखते हैं। तो देखो हम लोग आंसर क्या मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लाके दे रहा है, देखो, कम ऑन सी नाउ टेल मी, ये सिर्फ क्या लाके दिया है। अगर हम इसको आइटरेट करते हैं तो ये सिर्फ क्या लाके देता है, कीज। की ला के देता है, ठीक है। तो भाई मुझे वैल्यू को चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो मुझे वैल्यू चाहिए, राइट। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग को आइटरेट करने से हम लोग की मिल रहा है। यू पीपल गॉट इट, अंडरस्टूड, यस यस, अंडरस्टूड। ओके, परफेक्ट। तो हम लोग को यहाँ पे की मिल रहा है। तो हम लोग को कभी भी वैल्यू चाहिए, कभी भी, तो नॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। अभी आइटरेशन को थोड़ा सा बंद कर देता है, ठीक है, थोड़ा हटा, चलो बंद ही कर देता है, कमेंट कर दिया, ठीक है, उसको नीचे कर देते हैं कोड को। चलो, तो यहाँ पे क्या है, कभी भी हम लोग कुछ प्रिंट करना है, जैसे मान लो मुझे देखना है कि भाई साहब नेम के अंदर क्या रखा है, नेम के अंदर वैल्यू क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखो प्रिंट, और यहाँ पे आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है। डिक्शनरी का नाम क्या है, डिक्ट 1 है, करेक्ट, यस और नो, कंट्रोल वी। और यहाँ बॉक्स ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते थे पहले, कभी भी कुछ चाहिए था लिस्ट में तो क्या लिखते थे, इंडेक्स नंबर लिखते थे, करेक्ट, याद है ना, इंडेक्स नंबर लिखते थे, यस यस। ठीक है। इधर क्या है ना, इधर में हम लोग को इंडेक्स नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, की का नाम लिखना है। क्या लिखना है, की का नाम। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसके अंदर नेम, ठीक है, नेम है ना, कैसे है, नेम है ना, हाँ की ना, हाँ हाँ। तो देखो अभी क्या होगा, अगर यानी बोले डिक्शनरी के अंदर जो नेम है वो हमको लाके दो उसका, तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो, तो यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या लाके दिया मुझे, क्या लाके दिया, नेम के अंदर जो वैल्यू था वो लाके दिया, करेक्ट, यस, करेक्ट। करेक्ट। तो बताओ अगर मुझे सारा हमको प्रिंट करना है कि ये की के अंदर, जैसे मान लो आई जस्ट वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का मेरा दिखना चाहिए आउटपुट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो नेम के अंदर है, ठीक है,
तो नेम, और मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा सा अपने से पैटर्न बना देंगे और यहाँ पे जो भी नेम होगा वो आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके जो भी होगा वो हम लोग सिर्फ पैटर्न बनाएंगे कि एज है, और ये तीन के बाद एक ये इस तरह से दे देंगे, और इसके बाद जो भी होगा ये ऐसे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ कैन वी प्रिंट दिस, बताओ। अब सोचो कि ये प्रिंट कैसे होगा कि नेम और यहाँ पे आना चाहिए फैजान, यहाँ पे एज और यहाँ पे आना चाहिए 21, तो ये कैसे होगा, ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द इजीएस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि अगर मैं ये फॉर लूप को ऑन कर दूं तो ये मुझे क्या ला के देता है, ये क्या ला के देता है बताओ। अरे अभी तो रन किया था, क्या ला के दे रहा था, की ला के देगा की। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये देखो जब हम लोग अगर ये करें डिक्शनरी का नाम और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर की का नाम अगर आ जाए तो मेरा वैल्यू प्रिंट कर देगा ना, हाँ की ना, कर देगा ना, ये तो है राइट। तो डिक्शनरी का नाम और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की अगर हमको मिल जाए तो वो प्रिंट कर देगा। तो चलो हम लोग को प्रिंट क्या करना है, पहले नेम प्रिंट करना है। तो नेम कहाँ पे स्टोर है, आई के अंदर क्या स्टोर होगा, अभी नेम है, नेम है ना, आई के अंदर क्या है बताओ, यस नेम आया, नेम है। तो हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, आप लोगों को एफ स्ट्रिंग पता है, तो एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। तो ये पहले आई को प्रिंट करेगा, तो आई को भी ऐसे कर देते हैं, याद है ना एफ स्ट्रिंग सबको, याद है कि भूल गए, याद है। और बताओ अब डिक्शनरी के अंदर हम लोग को प्रिंट करना है तो कुछ नहीं करना है, जो डिक्शनरी का नाम है ऐसे उठा लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेकिन यहाँ पे नेम होगा क्या, नेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये नेम किसके अंदर आएगा, आई के अंदर, या आई हो जाएगा, राइट करेक्ट। तो मेरे में ये देगा इशू, ठीक है, रीजन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्या इशू होगा मेरे में, ठीक है। मेरे में ये एफ के नीचे आता है क्योंकि मैं पाइथन का एक पुराना वर्जन ये यूज करता हूँ, आप लोग नए वर्जन को यूज करते हो तो आप लोग में एरर नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो मैंने एफ स्ट्रिंग यूज करके ये कर दिया है, तो अगर आप देखो तो ये बिल्कुल इस तरह का मैसेज प्रिंट होगा। मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, पहले बंद कर दिया, ठीक है, और ये प्रिंट वाले को भी बंद कर देता हूँ, प्रिंट को भी बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी सिर्फ मेरा डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर हम लोग एक एक आइटम को आइटरेट करके ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आई के अंदर क्या आएगा, ये मेरा की आएगा, और यहाँ पे डिक्ट और ब्रैकेट के अंदर आई, यानी डिक्ट के अंदर जो की आते रहेगा सबका वैल्यू मिलता रहेगा, राइट, यस और नो, एनीवन कंफ्यूज्ड, बताओ। अभी रोक दोगे तो बेहतर है, आगे चल के दिक्कतें आ जाएंगी। एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड, फैज़ल भाई कैन यू एक्सप्लेन अगेन फॉर योर ओन सेल्फ, नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड, फैज़ल मी आई हेलो you are confused, Sharik, yes yes okay, so where are you confused? I understood for I we have to put loop of ये वो है for I in dict 1 print f string and then we have put I and then why have we put those three the arrow over there. Arrow is just a pattern यार, हमको ऐसा पैटर्न प्रिंट करना था, यहाँ पे तुमको इक्वल टू करना है तो लो इक्वल टू कर दो, उससे थोड़ी कुछ है, लो इक्वल टू लिख दो, वो अपनी खूबसूरती बनाने के लो स्टार 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 जैसा डालना है वो, तो मैंने सिर्फ कहा कि भाई ये 3 एरो के साथ आए तो इस तरह से ये आ गया, समझ गए। हाँ यस यस, जो तुम करली ब्रेसेस के अंदर एफ स्ट्रिंग में नहीं लिखते हो वो तो एज इट इज प्रिंट होता है ना, हाँ कि ना, yes एवरीवन अदर्स, यस यस, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो जैसे तुम रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो मैंने बस ऐसे 3 ये दिया और एक ऐसे करके दे दिया ताकि ये पता चले कि भाई नेम के अंदर फैजान है, तो मैं जैसा पैटर्न चाहूँ ऐसा पैटर्न डाल सकता हूँ, आप डालिए बिल्कुल जैसा पैटर्न आप चाहते हैं। एनीथिंग एल्स, एनीवन, ये क्यों आया शारिक, समझ में आया? कम ऑन शारिक पास। नो फैज़ल वो भी एक बार फिर समझा दीजिएगा यार बोलो ना, तुम लोग बोलते नहीं हो, म्यूट रखते हो, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक somebody has pinged something, okay, तो यहाँ पे क्या है कि मैं फिर से बता दूं, यहाँ देखो
कभी भी आपको अगर वैल्यू चाहिए, अगर ये वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, डिक्शनरी और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर जो भी की जाएगा वो उसी का वैल्यू लाके देता है। करेक्ट, यस और नो? हाँ कि ना? यस Yes, करेक्ट। yes. तो अभी आई के अंदर क्या आएगा, जब हम लोग ये फॉर लूप रन करते हैं डिक्ट से, तो आई के अंदर क्या आता है, की आता है ना। फर्स्ट टाइम में नेम आएगा, देखो फर्स्ट टाइम में नेम आया, तो वही तो हो रहा है। और डिक्शनरी और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर अगर हम नेम भेजेंगे तो क्या हो रहा था, नेम का जो वैल्यू था वही प्रिंट हो रहा था। तो देखो फैजान प्रिंट हो गया। अगले बार फिर जब ये आई ऊपर गया तो आई में नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा नेक्स्ट की। यस और उसके बाद ये आई प्रिंट किया तो एज आ गया, उसका ये पैटर्न आ गया। उसके बाद डिक्ट आई यानी डिक्ट के अंदर एज, तो डिक्ट एज करेंगे तो क्या होगा, डिक्ट ब्रैकेट में एज अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये उसका वैल्यू आगे देखो। यस यस ठीक है, तो यस दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये एक तरीका है करने का, जहां पे आप बिल्कुल याद रखो ये क्या करता है, ये आपका जितना भी डिक्शनरी में है आइटम, ठीक है, जितना भी डिक्शनरी में आइटम है, ये ऐसा क्या करता है, ये हमको उसका की ला के दे देता है। ठीक है, अब आप की और वैल्यू के साथ प्रिंट इस तरह से कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वेज। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, understood. ओके, तो अब हम आते हैं और समझते हैं दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो कम लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें और भी क्या क्या तरीके होते हैं, तो हम लोग क्या क्या मिल सकता है। तो सपोज इफ यू जस्ट वांट टू गेट ऑल द वैल्यूज इन मींस ऑल द कीज इन अ लिस्ट, अगर आपको लिस्ट में की चाहिए, ठीक है, तो मैं एक प्रो 2 बना लेता हूँ और उसमें चलता है। तो आई जस्ट कॉपी द सेम डिक्शनरी, क्योंकि बार बार लिखना इज नॉट इजी फॉर मी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेम डिक्शनरी है बिल्कुल। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा है, तो यहाँ पे इफ यू जस्ट वांट टू गेट ऑल द कीज, अगर आपको कीज चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखो डिक्ट 1 डॉट कीज, कुछ नहीं लिखना और कीज बस। तो जितना भी की है ना, सारा कुछ एक लिस्ट बन के एक्स के अंदर आ जाएगा। एक्स का टाइप क्या होगा, एक्स का टाइप क्या होगा बताओ, क्या बन के आएगा, भी कहा मैंने, लिस्ट बन के आएगा। तो ये Yes, देखो मैं yes. प्रिंट करके दिखा देता हूँ, लो देख लो, प्रिंट यहाँ पे एक्स को कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, और उसके बाद उसके नीचे उसका टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आप लोग पता चल जाए, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कर देते हैं और देखते हैं इसमें होता क्या है। याद रखो ये क्या करेगा, ये सारा हम लोग को की ला के दे देगा। देखो यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखो, डिक्ट कीज में आ रहा है। ठीक है, ये डिक्ट कीज दिखा रहा है बेसिकली। तो ये सारी चीज जो है ना, ये देखो सारी, ये जो है देखो यहाँ पे नेम में आया है, देखो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर में आया है ना। ठीक है, ये जितना भी बॉक्स ब्रैकेट के अंदर में आया, ये हम लोग को सारा कीज ला के दे देगा। दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप फॉर लूप लगा के कर सकते हो, वो एक तरीका था, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अब आप की निकाल लिए, अब आप क्या करोगे, x को आइटरेट करो, x को आइटरेट करो फॉर x, सॉरी फॉर मान लेते की को हम लिख लेते की इन x। ठीक है, x के अंदर जो भी की है और उसको प्रिंट करा दो, तो प्रिंट और यहाँ पे x, ये करके देखते हैं। इसको आगे को बंद कर देते हैं और यहाँ रन कर। ठीक है, तो ये इस तरह से नहीं हुआ। लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू, आई थिंक लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू डिक्शनरी लिस्ट। ये आइटरेबल दे रहा है, तो मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो चलो, ये हमें 3 बार दे दे रहा है। नाउ दिस इज कन्वर्टेड की इन एक्स, ये 3 बार की प्रिंट में एक्स होगा या की होगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दैट्स द रीजन इट इज नॉट गिविंग अस। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे थैंक यू, यहाँ पे हम थोड़ा लिस्ट को हटा कर देखते हैं कि हमें आइटरेबल दे रहा है या फिर हमें कीज दे रहा है। तो यहाँ पे देखो कीज दे रहा है ना। ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक। तो यहाँ पे की होगा, तो यहाँ पे देखो दे रहा है ना सारा की, यस और नो, दे रहा है, करेक्ट? Yes, correct. ठीक है, तो ये हमें की दे रहा है। तो सिमिलरली अगर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, यू डोंट नीड द की, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे कीज की जगह में अगला क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज। Values.
ठीक है, वैल्यूज लिख दो। और अब देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ v कर देते हैं फॉर v इन x। तो देखो ये क्या होगा, v को प्रिंट कर देते हैं, तो व्हाट वी विल गेट इज ऑल द वैल्यूज। देखो सिर्फ वैल्यूज आ रहे हैं, देखो की नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ठीक है। Yes, yes. तो इफ यू ओनली नीड द वैल्यूज तो आप इस तरह से कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ की चाहिए तो आप सिर्फ डॉट कीज लगा सकते हो। अंडरस्टूड? यस और नो? करेक्ट? Yes, तो understood. यहाँ पे हम लोग को जो मैं कह रहा था कि अगर आपको फिर से उस तरह का प्रिंट करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप कीज कर दो, कीज कर दिए, और अभी आपका वी के अंदर तो एक एक करके की आएगा, तो आप डिक्शनरी के अंदर कर दो, फिर से नाम क्या है, dict1 है, dict1, और ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, आप वी कर दो, ठीक है। तो वी के अंदर एक एक की आएगा, यस और नो? आएगा ना? Yes, आएगा. तो फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो वैसे ही करके, आप फिर अपना एफ स्ट्रिंग लगा लो और उसके बाद आप आराम से प्रिंट कर सकते हो अपने मैसेज को जैसे आप चाहो। आपको जो पैटर्न देना है दो, यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे वी कर लो, ठीक है, वी हो गया, और इसके बाद आप ऐसे इक्वल टू डाल दो। चलो इस बार हम अलग पैटर्न डाल रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये डाल के हम लोग यहाँ पे चला देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे रन करो, यहाँ देखो बिल्कुल आ रहा है हम लोग का सारा चीज, आ रहा है ना, करेक्ट, आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड अगर आप चाहो तो आप सीधा ये की वाले नहीं लिख के सीधा आप यहाँ पे dict1 लिख दो, काम हो जाता है, ठीक है। बट इफ यू जस्ट वांट टू गेट द कीज, यहाँ से आप कर सकते हो, नंबर 1। अब आते हैं एक और चीज, एक और तरीका है बेसिकली जिसमें हम लोग करते हैं। तो फिर से मैं डिक्ट को कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं P3, ठीक है। देखो तीनों में से तुमको जो अच्छा लगता है, तुमको जो अच्छा लगता है तुम उसको यूज कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तुमको जो अच्छा लगता है तुम यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तरीका सब बता रहा हूँ ताकि कभी ऐसा फ्यूचर में कोड देखो, कभी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई किसी ने कोड लिखा है तो देख के डर नहीं जाओ, यार तो पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, तो dict1 मैंने फिर ले लिया है, ठीक है। तो नाउ देयर इज वन वे, एक ऐसा तरीका है जहां पे हम लोग की और वैल्यू एक साथ मिल जाता है, ठीक है। की और वैल्यू कैसे मिलेगा, एक साथ मिलेगा। तो एक साथ कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। तो एक साथ मिलने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को लिखना फॉर, ठीक है। आपको जो वेरिएबल का नाम देना है, x देना है x दो, y देना है y दो, मैं की के लिए k दे रहा हूँ, कॉमा वैल्यू के लिए v दे रहा हूँ, ठीक है, k कॉमा v इन कर दिए। अब यहाँ पे dict1 लिखो, dict1 डॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, dict1 डॉट आइटम्स, क्या करना है, dict1 डॉट आइटम्स कर दिए। तो ये जो आइटम्स है ना, ये हम लोग को दोनों लाके देता है, की भी लाके देता है और वैल्यू भी लाके देता है। तो की जो है वो k के अंदर स्टोर हो जाएगा, वैल्यू v के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और आप सीधा यहाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट, और यहाँ पे फिर अपना स्ट्रिंग यूज कर लो, और उसके बाद फिर ऐसे लगाओ, और यहाँ पे की के जगह में सीधा k लिखो, और जो पैटर्न देना है दे दो, ऐसे ऐसे करके। मैं फिर से ऐसा पैटर्न दे रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू की जगह में v लिख दो, बस। देखो हम लोग को सारा चीज मिल जाएगा। तो रन करते हैं प्रोग्राम 3 को और देखते क्या हो रहा है। तो रन प्रो 3, तो यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज मिल रही है, देखो मिल रही है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ये dict आइटम्स क्या करता है, dict आइटम्स इज अ वे जहां पे ये वाला एक कॉमा से पहले तक का सारा सामान आपको लाकर दे देता है, अंडरस्टूड। वरना की क्या कर रहा था, जब हम लोग करते dict1 डॉट की तो सिर्फ ये की ला के दे रहा था, करेक्ट, करेक्ट, यस और नो। Yes, yes, correct. जब हम लोग वैल्यू कर रहे थे तो सिर्फ वैल्यू लाके दे रहा था। ये जो आइटम है ना, तो ये डिक्शनरी के अंदर का एक पूरा आइटम लाके दे देता है, और आइटम जब लाके देता है तो आइटम से हम लोग दोनों चीज अलग कर सकते हैं। तो पहला वाला की में चले जाता है और दूसरा वाला वैल्यू में चले जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इसका तरीका है जहां पे हम लोग अगर dict डॉट आइटम्स यूज करते हैं तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, अंडरस्टूड एनीवन। देखो 3 तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो कभी देख के कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दीज 3 वेज, एनीवन? No one is having any confusion? Okay, thank you. तो आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं आगे देखने के लिए। डिक्शनरी में यार अगर कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो कुछ ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे,
राइट, वो भी सवाल बनता है। तो आ जाओ एक और बना लेते हैं प्रो 1। तो प्रो 1 को मैं प्रो 4 बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नाम देता हूँ प्रो 3 प्रो 4। ठीक है, चलो तो दिस इज फॉर प्रोग्राम नंबर 4। तो हम लोग को सिर्फ डिक्शनरी चाहिए था, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आ जाओ अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और चीज पता है ना कि हम लोग कभी भी ऐसे करके प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट, लेकिन ये आपका यूज में नहीं होगा। ठीक है, यूज में नहीं होगा। इट इज ओनली फॉर सीइंग कि डिक्शनरी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर क्या क्या अगर आपको देखना है तो सिर्फ डिक्ट 1 को प्रिंट कर दो तो ये आपको दिखा देगा। तो देखो फिलहाल क्या दिखा रहा है, सॉरी प्रो 4 को रन करना है। एक मिनट, प्रो 4 क्या हो गया भाई साहब इसको, चलो यहाँ से कुछ कहीं रॉन्ग है क्या। ये राइट साइड में प्रो 3 के जगह करंट फाइल को हम लोग रन कर सकते हैं ना, वहां से कर सकते हैं। कहाँ से? ये राइट साइड में है ना प्रो 3 करके, जहाँ पे रन का ऑप्शन है, हाँ वहाँ पे करंट फाइल करके होगा। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं वो तो ठीक है, बट ओहो हम लोगों ने देखो फाइल को चेंज कर दिया टाइप, इसीलिए नहीं आ रहा है। देखो ये पाइथन फाइल ने डॉट पाई हटा दिया हम लोगों ने। चलो कोई नहीं, इसको डिलीट करते हैं और फिर से करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फाइल का टाइप चेंज कर दिया था, इस वजह से हुआ। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पे प्रो डॉट पाई। ओके, तो अब हमारा पाई का ये ठीक है, कलरफुल दिख भी रहा है। तो चलो, तो ये वही रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। बस सिंपल से हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो बस प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट और यहाँ पे डिक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, और सॉरी डिक्ट 1। ठीक है, ये हो गया। और अब हम लोग देखते हैं इसको रन करके कि प्रो 4 हमारा कैसे हो रहा है। तो राइट क्लिक, रन प्रो 4। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप सिर्फ सिंपली देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो इसमें छेड़छाड़ ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, चलो तो ये हम लोग को समझ में आ गया। नाउ अगर आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए बेस्ड ऑन द की के हिसाब से चाहिए, तो आपको चाहिए, जैसे मान लो कि मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, फैजान चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ, इसमें से कैसे निकालेंगे? डिक्ट और उसका बॉक्स ब्रैकेट में क्या करते हैं? इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू Name. नहीं, Name, की name. लिखते हैं। ठीक है, तो की में क्या है? की में Name. ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हो गया। यही करते हैं ना, देख लो आ जाएगा फैजान, देख लो आ गया लिख के, ये सुनो। Yes. हाँ हाँ यस। ठीक है, अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये सेम काम इसी की तरह एक और करता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, इसमें कुछ अलग वैल्यू लेंगे, प्रिंट। ठीक है, डिक्ट 1 डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, गेट। क्या करेंगे? गेट, और गेट के अंदर हम लोग की देंगे कोई सा। तो चलो अभी क्या देते हैं, प्रोफेशन दे देते हैं ऐसे करके। ठीक है, प्रोफेशन देते हैं। तो पहला वाला जो है, जो ये एक तरीका है कि जिसके अंदर बॉक्स ब्रैकेट यूज किए हैं, और दूसरा तरीका है गेट, और गेट को हम लोग इस तरह से लिए हैं, सॉरी एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, गेट को हम लोग इस तरह से लिए हैं। ठीक है, तो देखो दोनों सेम काम करता है कि नहीं, आओ देख लेते हैं रन करके। तो रन करते हैं, तो हियर इफ यू सी दोनों सेम काम कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल सेम है दोनों, है कि नहीं? दोनों हमको लाके हाँ दे रहा हाँ है कि नहीं? तो दो तरीके हैं आपको वैल्यू फेच करने के। एक है कि डिक्शनरी का नाम, और बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपना की रख सकते हो, राइट? यस और नो? यस यस राइट। सेकेंड वे इज dict1 डॉट गेट। ठीक है, dict1 जो भी डिक्शनरी का नाम है डॉट गेट, और उसके अंदर भी क्या दोगे, सेम की का नाम दोगे। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस तो दो तरीका है आइटम निकालने का। जब दो चीज सेम काम करता है तो वहां क्या होता है, वहां पे हो जाता है आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन। करेक्ट? यस और नो? Yes. तो आ जाओ यहाँ देख लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा की देते हैं जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो कौन कोई ऐसा की, चलो लास्ट नेम नहीं है कहीं पे, लास्ट, हम सिर्फ लास्ट लिख दिए। ठीक है, लास्ट नाम में कोई की है क्या बताओ, मेरे डिक्शनरी में है? नहीं है, और दोनों में मैं लास्ट कर दूंगा। ठीक है, लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या होगा, देखो लाइन नंबर भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए फेल कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, शो लाइन नंबर। तो देखो लाइन नंबर में कहाँ पे फेल होता है। तो आ जाओ रन करते हैं।
तो ये देखो, ये दे रहा है लाइन नंबर 4 में एरर दे रहा है, की एरर देख लो, दे रहा है, बोल रहा है हाँ, कि ये वाले तरीके से एरर आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो इसको बंद कर देते हैं। बोलोगे भाई इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन हो रहा, तो यहीं पे रुक जा रहा होगा। चलो तो बंद कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दिया ऊपर वाले को। नीचे वाले में भी एरर आना चाहिए था, ठीक है। और फिर रन करके देखते हैं कि आ रहा है क्या। ड्राइवर डॉट गेट करने से ये क्या देता है बताओ, अगर की नहीं है तो क्या देगा ये, none. नन। याद रखना, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन fetching an element using the key and the other one is using the get method। get method यूज करके अगर तुम कर रहे हो तो what is the difference between the two। तो get method आपको एरर नहीं देता है अगर की प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर हम लोग इंडेक्सिंग वाले वे से कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, दैट इज एक्चुअली गिविंग अस एरर, ठीक है। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? Yes, yes. ओके चलो, तो ये तो हम लोग सीख गए हैं कि कैसे किया जाता है, तो ये हम लोग का हो गया है परफेक्टली। अब आते हैं कि भाई अगर कुछ रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, डिक्शनरी से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए हम लोग के पास 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो सारा चीज बेसिकली डिक्शनरी में 2-3 वे से होता है। तो आओ एक और बार कॉपी बना लेते हैं, उसके बाद फिर रिमूव करते हैं। तो कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेते हैं और इसको प्रोग्राम 5 नाम दे देते हैं। तो प्रोग्राम 5, तो प्रोग्राम 5 में आ जाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे देख सके सारी चीजों को। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिमूव करने वाले हैं। तो रिमूव करने का यहाँ पे कौन सा तरीका है, रिमूव करने का तरीका है आपका पॉप। क्या है, पॉप। तो dict1.pop, ठीक है, dict1.pop। और अंदर में क्या होता है, अंदर में देखो क्या दे रहा है, क्या देना है, इंडेक्स नहीं होता इधर में, डिक्शनरी में क्या होगा, डिक्शनरी में देना. की देना है। तो की देंगे, तो यहाँ पे की कोई भी एक दे दो और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट कर देते, चलो नेम को दे देते हैं कंट्रोल C, यहाँ पे नेम डाल दो कंट्रोल V, ये मेरा की है। और अंदर में क्या कर रहे हैं, तो प्रिंट करके देखते हैं ऊपर वाले उसको कि हटा के नहीं उसमें से, dict1, ठीक है। तो पॉप करना है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं होता है क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो चलो 5 वाले को रन किया जाए, 5 को रन 5, यहाँ से देखो तो गायब हो गया है, हो गया ना, देख लो डिलीट हो गया, यस और नो, Yes, हो गया. ठीक है, ये हो गया। तो एक तरीका हो गया यूजिंग पॉप, ठीक है। एक और तरीका बिल्कुल सेम है इसी की तरह, ठीक है। तो उसमें क्या है, dict1.pop item, पॉप आइटम, ठीक है। तो बस पॉप आइटम लिखना है, अंदर में कोई की भी नहीं देना है, ठीक है। और ये क्या करेगा वो देखना, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली वो देखो, अगर कुछ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता था, याद है, किसी को याद है क्या होता था, फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करेगा. फर्स्ट एलिमेंट पीछे से ना करता है, -1 होता है, हाँ, लास्ट वन. लास्ट एलिमेंट को। तो देखो यहाँ से पीछे वाले को उड़ा दिया ना, हाँ. ठीक है। तो ये सॉरी पाइथन 3.7 के बाद, 3.7 के बाद ये पीछे से उड़ाने लगा है, वरना 3.7 से पहले ये कोई भी किसी को भी रैंडमली उड़ा देता था। अंडरस्टूड, ठीक है। ये 3.7 से ये एक खेल है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक माय लैपटॉप इज गेटिंग डिस्चार्ज, जस्ट अ सेकंड। ओके फाइन। सो हियर यू सीन कि आइटम को डिलीट कैसे करना है, तो ये बिल्कुल हो रहा है। तो पॉप आइटम यूज करोगे, यू डोंट नीड टू गिव एनी की। और ये क्या करता है, पॉप आइटम क्या करता है, रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है, लास्ट एलिमेंट. लास्ट आइटम, ठीक है, लास्ट आइटम इन द डिक्शनरी, ठीक है। और पॉप क्या करोगे, अंदर में तुमको देना होगा यहाँ नाम, और उसके बाद तुम करोगे तो ये उस पर्टिकुलर की और उसके वैल्यू को हटा देगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग बेसिक समझ गए हैं, तो रिमूविंग सीख गए हैं हम लोग। तो अब आते हैं कि अगर मुझे लिस्ट को और बड़ा करना है, यानी डिक्शनरी में और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, करेक्ट, यस और नो, करना होगा ना, हाँ कि ना, यस। कंट्रोल C कंट्रोल V एक और नया बना लेते हैं, 5 के बाद एक और बना लेते हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ,
तो यहाँ पे आते हैं, सेम डिक्शनरी हम लोग का, उसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वही 3 एलिमेंट है इसमें और बाकी सारी चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिक्शनरी हो गया हमारा, यहाँ पे प्रिंट dict1 कर रहे हैं, तो हम लोग को एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो एलिमेंट ऐड करना बहुत ईजी है, इसमें उसके भी मल्टीपल वेज है डेफिनेटली। हम बार बार बोल रहे हैं मल्टीपल वेज है, बट आप किसी एक के साथ स्टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक पसंद आ रहा है, आप उसको पकड़ के रहो, ठीक है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो। तो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एलिमेंट ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधा लिखना है dict1, ठीक है, और अंदर में जैसे मान लो अगर आपका नेम है ना, यहाँ एज है, यहाँ प्रोफेशन है, अब मान लो कुछ और हम लोग करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड, तो यहाँ पे हम लोग चलो डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डाला जाए, यहाँ पे इंस्टी डाल देते हैं, इंस्टीट्यूट, बेसिकली इंस्टीट्यूट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, रीग्रो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं रीग्रो टेक। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये dict1 के अंदर मैंने सिर्फ अंदर में की दे दिया है और की के साथ उसका वैल्यू दे दिया इक्वल टू करके। तो अब देखना मेरा dict1 में क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स थे, तो अभी क्या होगा वो देख लेते हैं। तो आ जाओ रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप लोग, जब मैंने प्रिंट किया है तो देखो यहाँ पे एक और इंस्टी करके की बन गया, ऐड हो गया ना, हाँ कि ना? हाँ हो ठीक गया। है, तो ये हो गया। ठीक है, अब एक और चीज पे आते हैं, व्हाट इफ जैसे ये नेम है ऑलरेडी, हम नेम के अंदर यहाँ पे एक और की नया जो कुछ बना रहे हैं ना, उसके अंदर भी नेम डाल दिया, तो अब टोटल कितना नेम का की हो जाएगा इसके अंदर, बताओ डिक्शनरी के अंदर? एक नेम वाला ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, मैंने फिर नेम इक्वल टू कर दिया, नेम इक्वल टू रीग्रो टेक, तो क्या ये एक नया ऐड होगा इसमें? उस एग्जिस्टिंग में ही हो जाएगा ना। हाँ, तो आओ अब देखते हैं हो क्या रहा है, कि एग्जिस्टिंग में हो रहा है या नए में हो रहा है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या किया है मेरा, ये एग्जिस्टिंग वाले को ही डेटा चेंज कर दिया है, करेक्ट कर दिया है ना? यस करेक्ट। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग की है और आप उसके बारे में लिख रहे हो तो वो उसको चेंज कर देता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। बट व्हाट इफ मैं मान लो यहाँ फिर एक और नेम बना दिया, मान लो जब मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ तो उसी टाइम मैंने एक और कॉमा देके एक और बार ऐसे डाल दिया, देखो डाल दिया ना मैंने फिर एक बार नेम, और इस बार नेम हम अपना हटा के किसी और का डाल देते हैं। तो मान लो मेरा ही सेकेंड नेम डम डाल देते हैं, या तारीख डालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बार नेम की है, एक बार और नेम की है, राइट? यस और नो, 2 बार है, हाँ कि ना? यस। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये अलाउ करता है हम लोग को। और अगर उसके बाद हम लोग जब नेम में चेंज कर, ये इसको थोड़ा देर बंद कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, नॉट टू कंफ्यूज यू पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे नेम में पहले फैजान है और नेक्स्ट टाइम में तारिक है। ठीक है, तो उसको रन करते हैं और देखते हैं इसमें आ क्या रहा है हम लोग को। तो हियर इफ यू सी ये क्या करता है, जो भी लास्ट ये वाला रिप्लेस कर दे रहा है। हाँ, लास्ट वाला है वही वाले डेटा को लेता है और फर्स्ट वाले को हटा देता है। ठीक है, यहाँ देखो नेम फैजान नहीं है, यहाँ पे नेम तारिक आ गया है। अंडरस्टूड? तो इट इज जस्ट रिप्लेसिंग द वैल्यू, वो वैल्यू को रिप्लेस करेगा। इट विल एट ऑल हैव अ डुप्लीकेट की। बताओ आप, हो सकता है क्या कर डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज? नहीं, ये फिर सेट जैसा काम कर रहा है। ये सेट जैसा काम नहीं कर रहा है, बट सिर्फ ये याद रखना है कि डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखोगे। चलो, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि डुप्लीकेट कीज नहीं रह सकता है। और अगर आपको मॉडिफाई करना है डेटा तो ये एक बेस्ट तरीका है मॉडिफाई करने का। करेक्ट, यस और नो? ठीक है, यस करेक्ट। तो अगर आपको न्यू डेटा डालना है तो उसमें भी सेम चीज मैंने दिखाया, यहाँ इंस्टी करके दिखाया ना आपको न्यू डेटा डालने का तरीका। करेक्ट, यस यस। ठीक है, इसके साथ पता है एक और चीज होता है, इसके साथ एक और चीज होता है, जैसे हम लोग डेटा को ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट में या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्ट, जो भी आपका डिक्शनरी का नाम है dict1 डॉट। ठीक है, यहाँ पे होता है अपडेट। क्या होता है? अपडेट। ठीक है, तो ये अपडेट कमांड क्या करता है, अगर आपको कोई भी वैल्यू को अपडेट करना है या नया वैल्यू ऐड करना है, जैसा अभी भी देखो यहाँ पे क्या नेम है, जो दूसरे वाले नेम को हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, चलो,
ये अभी इसके अंदर इतना सही डेटा है, प्रोफेशन है, एज है और नेम है, ठीक है। तो अभी क्या है, अपडेट करके मैं हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कोई की डाल दो, ठीक है। तो की डाल देते हैं, तो की में क्या है, फिर हम लोग डालते हैं तुम्हारा इस बार इंस्टी नहीं डालते हैं तो कुछ और डालते हैं। तो क्या डाल दिया जाए, चलो जेंडर, जेंडर, ठीक है। तो जेंडर और यहाँ पे इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ मेल, ठीक है। तो मैंने ऐसे डाल दिया, सॉरी, ठीक है। अपडेट जेंडर, जेंडर इक्वल टू मेल लिखना है शायद, सॉरी। आओ देखते हैं इसको करके, आई थिंक यहाँ पे इक्वल टू होता है शायद, जस्ट गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड इन दिस वन। ओके, प्रो 6 रन। तो यहाँ पे इक्वल टू होगा बेसिकली, there is making a mistake, just a second please, I'll just quickly open Chrome and update ना, तो dot update in Python, ठीक है। तो I'm just missing out on something, let me check. Okay, so this is okay, we need to put it inside curly braces, ठीक है। ये curly braces में डालना है और ये हमारा आइटरेबल ले लेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन रहेगा बट यहाँ पे ये curly braces, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, अपडेट होके वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे dict1 को फिर से प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वो रन करते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया अपना जेंडर, आ गया ना, करेक्ट, यस और नो, करेक्ट, यस करेक्ट। ठीक है। तो ये अपडेट हो गया। अब इसी की जगह मान लो तुम यहाँ पे नेम कर दे रहे हो, नेम कर दे रहे हो, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को अगर तुम कर दे रहे हो फिर से, तो बेसिकली ये वाला जो भी पार्ट हम लोग डाल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड हो जा रहा है। अब यहाँ लास्ट में भी नेम ऐड हो गया और यहाँ पे भी नेम है, तो वही प्रोसेस होगा सेम, करेक्ट, यस और नो, होगा ना। तो यहाँ पे चलो इस बार हम डाल देते हैं अफशा, अगर तो क्या होगा, इस बार यहाँ पे अफशा नाम आ जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाता है और नाम फिर चेंज हो जाएगा, करेक्ट, यस और नो, यस यस करेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेट करने का या ऐड करने का। अपडेट बेसिकली मींस मॉडिफाई हियर, ठीक है। अगर आपको मॉडिफाई करना है या कुछ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Is it clear to everyone? Yes, yes. Anyone who is having any doubts? Anyone who is having doubts? No. Okay. If nobody is having doubt, then we'll move. तो अब क्या है कि अभी हमारे पास जो है, हम लोग डिक्शनरी के बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं। तो डिक्शनरी में हम लोग क्या समझ में आया, तो मैं यहाँ क्विकली लिख देता हूँ। तो कैन वी हैव डुप्लीकेट कीज, बताओ, कैन वी हैव डुप्लीकेट कीज? नो, राइट। तो नो डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट कीज। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है कि नहीं, ये बताओ, सोचो, हो सकता है कि नहीं? वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, अगर प्रोफेशन में भी हम फैजान लिख दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू हो सकता है सेम, बट यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोफेशन में भी फैजान आ गया है, ठीक है। या तो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अपडेट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लोग, मैं इससे बंद कर देता हूँ अपडेट वाले को और यहाँ पे चला दूँ। यहाँ पे देखोगे तो दो बार वैल्यू में फैजान है, देखो, नेम में भी फैजान है और आपका प्रोफेशन में भी फैजान है, करेक्ट, यस और नो? करेक्ट, यस यस। ठीक है। अच्छा, अगर आपको जानना है कि टोटल कितने एलिमेंट्स है डिक्शनरी में, तो क्या करेंगे बताओ, सोचो क्या करेंगे? कुछ नहीं, लेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेन। लेन फंक्शन यूज करेंगे बस, तो लेन लिखेंगे तो कितने अभी एलिमेंट्स है, देखो, नेम है, एज है और प्रोफेशन है, 3 एलिमेंट है। यहाँ पे रन करके देखो, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। आ गया, यस और नो? आ गया, ठीक है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे काम करती है, करेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा डेटा एक्सेस कैसे किया जा सकता है। एक मेथड है आपका डायरेक्टली बॉक्स ब्रैकेट में, यानी डिक्शनरी का नाम और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्या दे सकते हो आप लोग, की दे सकते हो, करेक्ट। और दूसरा तरीका क्या है, ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट बता रहा हूँ, डिक्शनरी का नाम डॉट गेट मेथड, राइट, get. यस नो। Yes. ठीक है, अब उसके बाद अगर मुझे सिर्फ कीज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी डॉट कीज, राइट, करेक्ट। और हमें Yes, अगर yes. सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यू, करेक्ट, वैल्यू ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि वो एक और तरीका जिसमें हम लोगों ने देखा है कि डॉट आइटम्स लिखते हैं, और ये आइटम क्या करता है, ये हम लोग को दोनों लाके देता है, की भी लाके देता है और क्या लाके देता है, वैल्यू भी लाके, Value. करेक्ट। तो वो दोनों हम लोग को लाकर देता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम लोगों ने देखा कि वैल्यू को चेंज कैसे करना है या मॉडिफाई कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, अपडेट यूज किया था। क्या यूज किया, अपडेट यूज किया, राइट। और दूसरा है इंडेक्सिंग का तरीका भी है, राइट, यस और नो, करेक्ट। उसके बाद फिर हम Yes. लोगों ने रिमूव करना सीखा। तो रिमूव करने में क्या देखा, क्या कौन कौन सा मेथड यूज किया है, एक हो गया पॉप, राइट। और पॉप जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पॉप करने के साथ हम लोग वहां पे अंदर में डाल देते हैं की का नाम, करेक्ट। Yes, yes. और एक हम लोगों ने देखा है पॉप आइटम, यहाँ कहीं पे होगा, देखो बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे एक और तरीका पॉप आइटम का, और ये क्या पॉप आइटम करता है, ये लास्ट आइटम को रिमूव करता है, करेक्ट, यस। ठीक है। अच्छा चलो, और इसमें भी एक तरीका है तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो सपोज मान लो कि ये पॉप आइटम को बंद कर देता हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 ही है, ठीक है। तो एक और तरीका है, डेल भी कमांड था हमारा, डेल याद है, Delete अगर के लिए. डिक्ट 1 लिख दूं, डिक्ट 1, तो ये पूरे डिक्शनरी को डिलीट कर देगा, करेक्ट। Yes, correct. लेकिन अगर मैं डिक्ट 1 के साथ ऐसे की दे दूं ना, अगर मैं दे दूं यहाँ पे की, तो की चलो एज दे देते हैं, एज दे देते हैं, तो ये क्या होगा वो देखो, ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं क्या होता, सॉरी रन करना है किसको, प्रो 5 को। तो प्रो 5 में आ जाओ, राइट क्लिक, रन प्रो 5, और यहाँ पे देखो हमारा वो डिलीट हो गया, देखो, ठीक है। तो डिलीट करने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। और लिस्ट को अगर Yes. क्लियर करना है तो बिल्कुल वही चीज है जैसे हम लोग करते हैं, क्या है हमारा, तो डेल वाले को बंद कर दो, और लिस्ट वाले को क्लियर करने के लिए क्या तरीका होता था, तो वही चीज भी होगा, तो डिक्ट 1 डॉट क्लियर, ठीक है। और ये क्या करेगा, डिक्शनरी को रखेगा, बट क्या करेगा, बट अंदर के आइटम सबको, Values को clear कर देगा. वैल्यूज ने की को भी क्लियर कर देगा, हाँ, की भी. वो टाइप प्रिंट होगा ना बिल्कुल क्लियर में। एम्प्टी डिक्शनरी रह जाएगा आपके पास, हाँ। वो हो गया। और अगर पूरे डिक्शनरी को डिलीट करना है तो आपको पता है डेल और उसके बाद डिक्शनरी का नाम, डिक्ट 1 करेक्ट। ये हम लोग को पता है। चलो, तो डिक्शनरी ये भी देख लिए हैं और हम लोग देख लिए हैं। और हम लोग फिर जब लूप करते हैं तो लूप करते हैं डिक्शनरी को, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या मिलता है बताओ, जो एकदम फर्स्ट प्रोग्राम में किए थे क्या मिल रहा था, जब हम लोग सिर्फ ये चलाए थे, डिक्ट 1 चलाए थे, तो क्या मिल रहा था हम लोग को रिटर्न में, कीज मिलता है, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग कीज मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज को यहाँ देख चुके हैं कि हम लोग क्या क्या चीज किया जा सकता है। अच्छा, नाउ अगर हमको एक जो डिक्शनरी है मेरा, ठीक है, मान लो मेरा एक डिक्शनरी है, मैं प्रो 6 को फिर कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और जो प्रो 7 बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा एक डिक्शनरी है, ठीक है, दिस इज द डिक्शनरी दैट वी ऑलरेडी हैव, ठीक है, ऊपर में जो है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, देखो ये वाला जो डिक्शनरी है वो है। तो अगर डिक्शनरी का मुझे कॉपी बनाना है ना, मान लो एक और डिक्शनरी बनाना है जिसका नाम है मेरा डिक्ट 2, तो डिक्ट 2 अगर मुझे बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कॉपी कमांड हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग डिक्ट डॉट, मतलब जो भी हमारा नाम है, डिक्ट 1 डॉट कॉपी, डिक्ट 1 डॉट क्या लिखेंगे, कॉपी, ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिकली अगर मैं डिक्ट 2 को प्रिंट करूं तो देखो बिल्कुल सारा चीज डिक्ट 2 के अंदर आ गया होगा, डिक्ट 2, ठीक है, यहाँ पे।
और रन करके देख लेते हैं। सॉरी, समथिंग वी हैव मेड अ मिस्टेक और व्हाट, dict 1 is not defined। ये तो यार dict 1 ऐसा, ओह सॉरी, pro 7 को करना है ना, pro 7 run pro 7। ठीक है, तो ये देखो जब हम लोग dict 2 को कर रहे हैं, ठीक है, तो ये dict 2 में देखो आ गया जब हम लोगों ने dict 2 को प्रिंट किया, राइट। तो dict 2 के अंदर ऑटोमेटिकली सारी लिस्ट आ गई है डिक्शनरी, यस और नो, आ गई है ना। और यहाँ पे अगर तुम टाइप देखना चाहते हो तो लो मैं टाइप भी लिख देता हूँ, टाइप TYPE टाइप, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, dict 2 को, dict 2, ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं और देखो इसका टाइप भी आ जाएगा। तो टाइप देखो क्या है dict 2 का, व्हाट इज द टाइप, डिक्शनरी, करेक्ट। तो इफ यू वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी, डायरेक्ट डिक्शनरी का नाम डॉट कॉपी और उसको स्टोर कर लो, जो भी तुम नए वाले डिक्शनरी का नाम बनाए कॉपी करना चाहते हो। इसको भी करने का एक और तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूँ डिक्शनरी में सर्चेस करने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से ऐसे हटा दो इसको, ठीक है, हटा दो, और जो dict 1 है ना इसको डाल दो सीधा आप किसके अंदर, dict के अंदर। dict करके कैसे बनाओ, गोल सा गोल बनाओ और उसके अंदर dict 1 को डाल दो, तो ऑटोमेटिकली dict 1 जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्शनरी बन जाएगा और dict 2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। आओ रन करके देखते हैं इसको अब क्या आता है। तो ये देखो अभी भी क्या दे रहा है, अब dict दे रहा है, यस और नो। तो बिल्कुल सेम चीजें हैं, कुछ नहीं है, करने का बस तरीका अलग है। आप कॉपी भी यूज कर सकते हो या फिर सीधा dict लिख के डिक्शनरी का नाम लिख दो अंदर में, ये भी काम करता है। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? यस यस। ठीक है, चलो, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज देख चुके हैं। अब एक चीज बचा है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, और उसमें से आइटम को कैसे रिट्रीव किया जाता है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखे हैं कि भाई साहब हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट देखे थे, याद है, नेस्टेड लिस्ट जिसको बोलते हैं, देखे हैं। तो वैसे ही करके हम लोग क्या डिक्शनरी के अंदर और डिक्शनरी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, आओ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके यहीं पे करते हैं और इसको Pro 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेस्टेड, एक के अंदर एक को क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं, राइट, यस और नो, यस। ठीक है। अच्छा एक चीज और, क्या हम लोग की में सिर्फ हम लोग का ये स्ट्रिंग ही टाइप रह सकता है, की में क्या हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा रह सकता, नहीं, तुम यहाँ नंबर भी डाल सकते हो, मान लो 1, ठीक है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा डिटेल हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 1 है, ठीक है, और 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू आ रहा है ना, वैल्यू जो आ रहा है वो क्या है, वो भी एक डिक्शनरी है, मान लो, देखो बनाया ना मैंने करली ब्रेसेस, यस और नो, यस और नो, मैंने बनाया ना, 1 है, 1 के अंदर अब हम लोग का डेटा नहीं है, अब हम लोग का डिक्शनरी है। तो 1 के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा डाल देते हैं नेम, चलो हम लोग 2-3 आदमी का नाम डालेंगे, नेम इक्वल टू, चलो मान लेते हैं सबसे पहले कौन है, चलो सबा, ठीक है, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या होता है, कोलन, ये हो गया कॉमा। अब हम लोग डाल देते हैं एज, ठीक है, एज और यहाँ कोलन। अब मान लो हम ऐसे रैंडम डाल रहे हैं, आई डोंट एनीवन्स एज, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मुझे अगर डेटा देखना होगा तो, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं और यहाँ पे 1 3 ऐसे करके कुछ भी हम ऐसा रैंडमली नंबर डाल दे रहे हैं कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अब मान लो मेरा जो नंबर 2 है, 2, अच्छा बताओ ये 1 2 है क्या, आप कोलन से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं, की है, ये की है, ठीक है, ये की है, ये dict 1 का की है, याद रखना, ये dict 1 का, ये 1 2 जो है ये सब की है। तो मैं सारी चीजों को सेम ऐसे कॉपी करता हूँ, बस कुछ चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। कीज के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, बिल्कुल आप रख सकती हैं, आप उसके अंदर वैल्यू में आपको जो रखना है आप रख सकती हैं उसके अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या है, अच्छा आप क्या पूछ रहे थे, डिक्शनरी का की, somebody asked something, a very good question, in fact मैंने ये इंटरव्यू में पूछा था किसी से, कीज रख सकते हैं, मतलब कीज में लिस्ट रख सकते हैं कि नहीं, की में लिस्ट रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम लोग उसको देखेंगे करके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम एकदम स्पीड में थोड़ा सा डेटा डाल देते हैं ताकि नेस्टेड वाला हो जाए, उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कोई मुझसे खफा मत हो जाना एज को लेके, ठीक है। तो चलो इस तरह से और भी डेटा रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉमा दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे आओ कंट्रोल V
और यहाँ पे 2 की जगह 3 डाल दो और यहाँ पे हम जस्ट गिविंग सम रैंडम थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग कौन है, आदिल का नाम छोटा है, आदिल का यहाँ पे एज हम लोग करते हैं 23 और कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ भी रैंडमली नंबर डाल देते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ हाउ विल यू गेट एन एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट को निकालोगे कैसे? याद है जब हमारा लिस्ट होता था तो हम लोग क्या करते थे, पहले लिस्ट के अंदर मान लो 5th एलिमेंट, अगर आपको प्रोग्राम याद होगा तो 5th एलिमेंट, उसके अंदर से 2nd एलिमेंट निकालने का कैप्सूल में था, याद है? याद है। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या देता, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग को पहुंचाता था उस एलिमेंट तक, करेक्ट। तो अगर मुझे यहाँ से चाहिए सेकंड वाले की का, तो हम सेकंड वाले तक कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पे तो डिक्शनरी में भी सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है। तो डिक्शनरी में क्या करोगे, डिक्शनरी का नाम dict1 हो गया। अब डिक्शनरी के अंदर क्या की, कौन सा की, सेकंड वाला, करेक्ट। तो सेकंड की, अब इसके बगल में एक और बॉक्स ब्रैकेट लगाओ। अब बताओ सेकंड की में से क्या चाहिए तुमको, सेकंड की में से एज चाहिए, या चलो नेम करते हैं, नेम देख लेते हैं कौन है। तो सेकंड की में नेम कौन है बताओ, आंसर क्या आना चाहिए, निशी। तो चलो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और अंदर में ऐसे डाल देते हैं। तो याद रखना नेस्टेड वाले से कैसे होता है कि पहले अपने की में जाओ और बाद में दूसरे के की में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी प्रो 8 को करते हैं रन, वरना फिर गलत आएगा आंसर, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिक्ट, ओ सॉरी, अच्छा एक चीज देखो, मैंने 2 को यहाँ पे क्या किया था, सिंगल इन्वर्टेड में डाला है, यस और नो? यस। लेकिन यहाँ पे तो ये नंबर है ना, ये थोड़ी सिंगल इन्वर्टेड में है, तो इसीलिए बोल रहा है वो नाम का की है ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है, की एरर दिखा रहा है, की एरर दिखा रहा है ना, कि भाई ये नाम का तो की है ही नहीं, वो तो स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो नहीं, ये नंबर है तो नंबर करो यहाँ पे, ठीक है। अब हो गया, अब तो नेम टाइप का है। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको रन करते हैं। देखो आ गया निशी, आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, तो किसी का भी आप चाहो तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो याद रखो पहले अपने की में जाएगा, ये उसके की तक का डिटेल ला के देता है, की के अंदर और एक जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो वैल्यू आया है उसके अंदर आप आइटरेट इस तरह से कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस, अंडरस्टूड। क्लियर है? चलो अब आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, जो कि भी शायद किसी ने पूछा था बीच में, ठीक है। तो आई जस्ट ब्रिंग इट हियर बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा है, तो मुझे बिल्कुल याद है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने वहां पे रुक के ये चीज कहा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 9 बनाते हैं, 9। और यहाँ पे हम लोग क्विकली क्या करते हैं, हम लोग बाकी सारी चीजों को हटा देते हैं, ऐसा हम लोग ज्यादा ये नहीं करते हैं, और डिक्शनरी बना लेते हैं। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग क्या पता है कि हम लोग ऐसे की दे सकते हैं, राइट, ये लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 मान लो लिस्ट के अंदर 1,2 है, ठीक है, ये लिस्ट है, ये मेरा की पार्ट हो गया, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बोल दिए एक दे दिए लिस्ट 1, हम लोग ऐसे एक वैल्यू लिख दे रहे हैं लिस्ट 1। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा लिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, दूसरा कुछ डाल देता हूँ ऐसे रैंडमली, ठीक है, 3,4, और यहाँ पे क्या करते हैं इस तरह से रखते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, इसका नाम देते हैं लिस्ट 2, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे करना है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट dict1। बताओ होगा क्या, सोचो, एक बार सोच के देखो होगा क्या। सोच के देखो क्या ये पॉसिबल होगा। चलो रन करके देखते हैं क्या बोलता है। ओह सॉरी, प्रो 9 रन करना है। तो क्या बोल रहा है देखो, ये सेम चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। क्या बोल रहा है, अनहैशेबल टाइप, अनहैशेबल टाइप। पता है तुमको हम रीजन बता देते हैं यहाँ पे, ये जो है ना इसके अंदर का एलिमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ये दिक्कत देगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो अंदर का एलिमेंट चेंज हो जाएगा, तो भाई जनरली टपल में तो चेंज नहीं होता है, टपल देंगे तो चलेगा। अगर हम लिस्ट की जगह टपल देंगे एज की, तो क्या ये चलेगा? अब सोच के बताओ।
टपल तो इम्यूटेबल होता है ना, तो शायद वो चलेगा। टपल क्या होता है? इम्यूटेबल होता है ना, सॉरी, फिर से। इम्यूटेबल। ओके, तो आइए चला के देख लेते हैं। देखो टपल के साथ चल रहा है हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना, चल रहा है कि Yes, नहीं? yes. ठीक है, याद रखना लिस्ट के साथ नहीं चलता है, टपल के साथ चलता है। अगर मैं इसको सेट बना दूं, अब बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? अब बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? खुद से सोचो, सेट के अंदर का डेटा चेंजेबल है कि नहीं है, ये बताओ। मैं इम्यूटेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेंजेबल की बात कर रहा हूं। लिस्ट में चेंज होता है तो दैट इज चेंजेबल, ठीक है। टपल के अंदर का डेटा चेंजेबल नहीं होता है, नहीं होता है ना। रिमूव कर सकते हो क्या उसको, बताओ? रिमूव कर सकते हो टपल के अंदर का डेटा को? सेट नहीं चलेगा शायद, सेट नहीं चलेगा, क्योंकि क्योंकि उसका यहाँ पे क्या डेटा होता हम है, रिमूव यहाँ कर पे सकते डेटा क्या है, यहाँ का डेटा तुम रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये जो होता है ना चेंजेबल बोला जाता है, इसीलिए। तो आओ रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फिर वही बोल रहा है अनहैश टाइप, ठीक है। तो जिसका डेटा चेंज हो सकता है वो की में नहीं रह सकता है। तो अब इंटरव्यू क्वेश्चन याद रखना कि क्या लिस्ट, टपल और अगर सेट है तो कैन वी हैव एनी ऑफ दीज एज की? तो सिर्फ टपल है जो कि की बन सकता है, बाकी कोई और की नहीं बन सकता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, इज इट Yes. क्लियर? ठीक है। तो मैं इस तरह क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह क्वेश्चन पूछता हूँ। तो किसी ने पूछा मुझसे तो अचानक से मुझे हिट किया है, ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये क्वेश्चन मैं आज कैप्सूल में बिल्कुल डाल दूंगा कि लिस्ट, टपल और इसमें से कौन सा आपका की रह सकता है। तो इट इज ओनली टपल जो कि की बन सकता है। रिमेनिंग टू आर अनहैशेबल, सो दे कैन नॉट बी यूज्ड एज की। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? Yes, yes. ओके, सो यहाँ पे हम लोग का सारा चीज हो चुका है, ठीक है। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग आउट देयर, एंड देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई जस्ट शो यू बेसिकली, जो कि हम लोग को प्रोग्रामिंग में हो सकता है पूछे, ठीक है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हम लोग जो सर्च कर रहे थे, आई जस्ट अगेन डू अ क्विक सर्च हियर। तो यहाँ पे होता है हाउ टू कन्वर्ट अ टपल, क्योंकि टपल इनटू डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी इन पाइथन। तो डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं टपल को, ठीक है, ध्यान देना। टपल को डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है, लिस्ट को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे टपल का साइज जो है ना, टपल का साइज कितना होना चाहिए? पहला वाला एलिमेंट विल बी द की एंड द सेकंड एलिमेंट विल बी द वैल्यू। सेकंड Value. एलिमेंट क्या होगा? वैल्यू। तो उसके अंदर सिर्फ कितना एलिमेंट होना चाहिए? 2 elements. 2 एलिमेंट्स होना चाहिए टपल के अंदर, ठीक है। तो आओ देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो ये टपल है, गोल ब्रैकेट के अंदर कौन रहता है? Yes, tuple. टपल रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से दे दें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से दे दें तो ये क्या होगा वो हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ये चीज बिल्कुल समझ के इसको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये लिया है और यहाँ पे कन्वर्ट करा और यहाँ ऊपर जा रहा है और उसके बाद एक एक एलिमेंट को निकाल के बना रहा है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। और यहाँ पे इसने डिक्ट लिया है और डिक्ट ने सेट डिफॉल्ट वैल्यू किया है। आई जस्ट टेक एन इजी वे आउट फॉर यू पीपल। ये देखो, ये वाला, ये कुछ नहीं है, ये टप ले रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका टप है, यानी ये पूरा टप जाएगा, ठीक है। यानी ये जो आपका लिस्ट ऑफ टपल, याद रखना कौन होता है? लिस्ट ऑफ टपल, सिर्फ टपल नहीं, लिस्ट ऑफ टपल जो है वो जा रहा है, ठीक है। ये जाएगा आपका और ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होगा जिसका नाम DI होगा, ठीक है। तो आई जस्ट मेक दिस लिटिल सिंपल। यहाँ पे देखिए आपको डर लग रहा होगा बिकॉज आप लोग मेथड्स नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो आई जस्ट कॉपी दिस डेटा फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं Ctrl+C। तो इसके अंदर पहले देख लो टपल के अंदर क्या है, ये सिर्फ टपल नहीं है, ये कौन सा टपल है? लिस्ट ऑफ टपल। आगे लिस्ट है, देख लो बॉक्स ब्रैकेट है ना, हाँ कि ना?
है कि नहीं बताओ? Yes, yes. तो आगे बॉक्स ब्रैकेट लगा हुआ देख लो, तो इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ टपल। ये क्या है? बहुत सारा टपल है, किसके अंदर है? लिस्ट के अंदर। तो क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ टपल्स। क्या बोलेंगे? Tuples. टपल्स। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स कुछ नहीं हो रहा है, ये जो है हमारा क्या होगा, ये डिक्शनरी के अंदर जाएगा और डिक्शनरी के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे क्या करना है, आप अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो, जो भी आपको डिक्ट नाम देना है, डिक्ट 1 देना है, डिक्ट 1 दे दो, इक्वल टू, और आपको यहाँ लिख देना DICT डिक्ट, और ब्रैकेट के अंदर ये आप टप को भेज दो, TUPS टप्स, ये भेज दो, और डिक्ट 1 को प्रिंट करके देख लो क्या हो रहा है, प्रिंट डिक्ट 1। ठीक है, और आओ यहाँ पे देख लेते हैं रन करके, तो प्रो9 है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा सारा देखो ऑटोमेटिक सारा की वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे हो गया, आकाश की इज द की, और वैल्यू क्या है 10, राइट। और हम लोगों ने कैसे दिया था यहाँ पे, दिए तो ऐसे आकाश और इसको टपल में दिया था कि नहीं दिया था, ये सुनो। ठीक है, Yes. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट होता है। द इजीएस्ट वे इज यूज अ डिक्ट अंदर में वो टपल को भेज दो, सिर्फ टपल नहीं, लिस्ट ऑफ टपल। कौन सा टपल जाता है? List of tuple. लिस्ट ऑफ टपल, तो सिर्फ लिस्ट के लिए आगे ये बॉक्स ब्रैकेट लगा दो, बस काम खत्म। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको टाइप देखना है तो बिल्कुल आप यहाँ टाइप देख लो, तो आपको तो दिख ही रहा है ऐसे, लेकिन बट स्टिल इफ यू पीपल वांट टू सी, तो यहाँ पे टाइप और अंदर में क्या हो गया, डिक्ट 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और हम लोग अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो टाइप में डिक्ट आ रहा है ना, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके साथ आज कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिक्शनरी। में अगर 2 से ज्यादा आइटम रहेगा तो एरर आएगा। 2 से ज्यादा आइटम, आइए डाल के देख लेते हैं। तो 2 के बाद अगर आप इसको कर देती हैं 3 प्लस कॉमा 15, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए कॉमा 16, यहाँ पे कर दीजिए कॉमा 17, यहाँ पे कर दीजिए कॉमा 21, यहाँ पे कर दीजिए कॉमा 24, और यहाँ पे कर दीजिए कॉमा 35। रैंडमली मैंने डाल दिया है। अब इसको हम लोग करते हैं रन और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है एरर। ये बोलता है 2 चाहिए, 2 आप दे रहे हो टोटल 3, ऐसे हम डिक्शनरी नहीं बनाएंगे। बोल रहे हैं ना वैल्यू एरर है कि नहीं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली कहा कि टपल का साइज क्या होना चाहिए, टपल का साइज होना चाहिए सिर्फ 2 एलिमेंट का। अंडरस्टूड? 1 रहने से भी एरर आएगा। बिल्कुल 1 में भी एरर है, 1 में एरर नहीं आएगा। ठीक है, 1 में एरर नहीं आएगा। तो अच्छा, 1 वैल्यू टपल में लिखते क्या है, कैसे हैं? कॉमा देते हैं इसमें, कॉमा लास्ट में रहेगा, राइट। अच्छा, अगर हम लोग मान लो कुछ हम लोग दे नहीं रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे आपका वैल्यू में, तो क्या होगा उसमें, सोच के बताओ। नन। बिल्कुल, आ जाओ, सबको हटा दो और देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग नन देता है या नहीं देता है। तो आ जाओ, ये टप करते हैं और यहाँ रन करता है। तो यहाँ पे देखो अभी भी बोल रहा है कि आपको 2 आइटम रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो कभी भी टपल के साथ कन्वर्ट करोगे तो 1 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ कितना, सिर्फ और सिर्फ 2। इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया था कि 2 आइटम होना ही है। ठीक है, 2 से ना तो कम ना 2 से ज्यादा। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. तो अगर आपको वो नन वाला जानना है ना, तो नन वाला जो है ना वो ऐसे नहीं होता है। मैं बेसिकली बताने, जब आप ऑलरेडी एक्सीडेड सम 15 मिनट्स हियर, सो अब मैं क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, सिंस यू पीपल आर ऑलरेडी देयर, तो मैं बता देता हूँ। याद रखो, लिस्ट ऑफ टपल होता है, 2 एलिमेंट होने चाहिए, और उसको फिर सिर्फ डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दो, दैट वर्क्स फाइन। ठीक है, तो अब आ जाओ, मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। मान लो मेरा x है, ठीक है, x है, x इक्वल टू, मान लो आई हैव समथिंग हियर। ठीक है, मैं सेट के इसके अंदर रख रहा हूँ, सेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूँ, a दे देता हूँ, कॉमा अंदर में कुछ और दे देता हूँ, सॉरी, अंदर में मैं b दे देता हूँ,
कॉमा सी दे देता हूँ, राइट। तो ये इस तरह का मेरा एक सेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस सेट से सॉरी तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना अपना डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो डिक्ट 1, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन क्या होता है ना अपने पास, ये हम लोग फ्रॉम की करके बना सकते हैं, डॉट फ्रॉम की ऐसे करके एक होता है। उसके लिए हमको है कि डिक्शनरी बनाना होगा, डिक्ट वन इक्वल टू ये ऐसे खाली कर दो, ठीक है। अब क्या है, आपको ऐसे करना है डिक्ट 1 डॉट फ्रॉम कीज, देखो ये फ्रॉम कीज दिख रहा है। तो फ्रॉम कीज के बाद आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक्स डाल दो, यहाँ पे एक्स डाल दो। तो एक्स डाल दोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये एक आपका की बन जाएगा, बी आपका अलग की बन जाएगा, सी आपका अलग की बन जाएगा, ठीक है। तो आओ करके देखते हैं प्रिंट डिक्ट 1 को करके। तो प्रिंट डिक्ट 1 तो ऑटोमेटिकली सिर्फ ये की में जाएगा, फ्रॉम कीज जो है ना ये एक्स के अंदर, तो ए का की बन जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली वैल्यू हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है, तो वैल्यू में क्या जाएगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूं, यहाँ पे कॉमा 5 डाल दूं, या चलो 10 डाल दूं, तो देखो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू के अंदर सबका वैल्यू में क्या चल जाएगा, 10 चल जाएगा, ठीक है। आओ देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको फ्रॉम की ये देखो आ गया, और सब के अंदर देखो वैल्यू आ गया ऑटोमेटिकली, यस और नो, आया कि नहीं आया, आ गया ना ऑटोमेटिकली 10, यस और नो, यस यस। ठीक है। तो आप इस तरह का कुछ भी लिस्ट दे सकते हो। अच्छा ये बताओ कि ये इस तरह क्यों आया, बी पहले आ गया, सी आ गया, फिर ए आ गया, क्यों? क्योंकि सेट क्या होता है, सेट इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड। बस बात खत्म, इसलिए आया। तो इसको अगर आप ये करना चाहो कि भाई लिस्ट है, लिस्ट से बनाना चाहो तो लिस्ट बना दो और बाकी सब सेम रखो, और उसके बाद ऐसे करके चुपचाप से रन कर दो। तो देखो यहाँ पे अब ये सब ऑर्डर में आ गया ऑर्डर में ए बी सी, देखो आ गया। और सब के अंदर जो वैल्यू दिए थे सब के अंदर सेम वैल्यू गया कि नहीं गया। अगर ये वैल्यू हटा दूं मैं, अगर वैल्यू हटा दूं तो क्या जाएगा, एरर देगा, क्या देगा, सोचो बस क्या देगा, ये एरर नहीं देगा, ये ऑटोमेटिकली इसमें इस केस में फ्रॉम कीज के केस में ये ऑटोमेटिकली नन डाल देता है। आओ देख लेते हैं रन करके। यहाँ पे देखो सब में क्या आ गया, ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नन। सबके अंदर नन आ गया। अंडरस्टूड। तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे डिक्शनरी के लिए। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन डिक्शनरी, देयर इज नथिंग दैट इज लेफ्ट। अगर डिफरेंट वैल्यूज डालना है तो डिफरेंट वैल्यूज डालना है तो आप एक और अपना एरे बना, मतलब सॉरी लिस्ट बना लीजिए, और वो लिस्ट को फिर यहाँ पे आपको पास करना होगा, ठीक है। तो वो फिर आपको एक अलग तरीका है, ठीक है। जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है, उसको ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। या सिर्फ याद रखिए फ्रॉम कीज को यूज करना है, ठीक है। तो आप सर्च जब करते हो तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम कीज करके, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे उसको करना है, ठीक है। तो चलो, since we have already exceeded some around 20 minutes, so I won't take any more time from you people. Almost it's going to be around 12 night. So anybody having any doubts now, please?